49 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, यहाँ पे एक मान लीजिए लाइन खींच दी है और इसको एक y एक्सिस मान लिया। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, पहले ज्वाइनिंग बोल रहा है क्या, a का कोऑर्डिनेट है 5, -6, वहाँ a नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको मानना होगा, तो आप लिख सकते हैं लेट a इक्वल्स टू 5, -6 एंड b इक्वल्स टू, यहाँ पे आप b लिख लो -1, -4। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन अगर आप फिगर से बनाओगे ना तो वो इजीली सॉल्व होता है, ठीक है। तो ध्यान वहाँ पे आपको देना है कि फिगर याद रहे। अच्छा एक बार वापस से पढ़ते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6। तो y एक्सिस बोला है, मैंने आपको पिछले में बताया था जब भी y एक्सिस बोले तो आपको कोऑर्डिनेट क्या लिखना है, 0, y। अच्छा आपके पास रेशियो नहीं दिया हुआ तो m/n लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब भी रेशियो अननोन रहता है तो लेट लिखते हैं, लेट m/n बराबर k/1। क्या लिखेंगे, लेट m/n बराबर k/1, ठीक है। अब आगे इसका हम लोग चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो आपको नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें रेशियो कंसीडर करना होगा क्या, m/n, ठीक है। तो जब भी याद रखिएगा आपके पास रेशियो नहीं गिवन दिया हुआ रहता है तो ऑलवेज आप क्या मानेंगे उस समय, रेशियो k/1। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पहले आपको रेशियो निकालना है तो उसके लिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखिए ये सब लिखने से क्या होता है, मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, है ना। सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं तो x बराबर आपको पता ही है क्या होता है, तो mx2 है ना, और प्लस nx1, और y में क्या होता है m+n। अब अगर आप ध्यान से देखें तो x का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे 0, ठीक है। m हमको नहीं पता है, क्या माना है हम लोगों ने, k। x2 कितना दिया हुआ है, तो x2 देखिए -1 दिया हुआ है, प्लस n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। x1 कितना दिया हुआ है, तो 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और यहाँ पे m+n कितना हो जाएगा, k+1, ठीक है। तो k+1 जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ -k बराबर +5 हो जाएगा। तो k बराबर क्या निकल गया, 5। कितना निकल गया, k बराबर 5। तो k इक्वल्स टू हम लोग का वैल्यू आ गया है 5। अब हम लोग इस k के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब आपको y का फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन वाला। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, my2 प्लस ny1 बाई m+n। तो y के जगह y ही रहने दो, है ना, क्योंकि y के जगह ये y ही रहने दिया है। m के जगह आप कितना डाल दोगे, अब m था k/1 था ना, तो k के जगह तो आपके पास वैल्यू आ गया है, तो k के जगह 5 डाल दो, और y2 कितना है -4, तो -4 डाल दो। n ऑलरेडी 1 दिया ही हुआ है, y1 कितना है आपके पास -6, तो -6 डाल दो, ठीक है। m+n मतलब 5 + 1। अब आप देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 4 जा -20, यहाँ पे हो जाएगा -6/6, ठीक है। तो अब आप 6 से 6 काट मत देना भाई, ये सब मत करना, ठीक है। तो -26 बाई कितना हो जाएगा 6, तो इसको कैंसिल आउट करो 2 से, तो ये हो जाएगा 13/2। तो सो y इज इक्वल्स टू -13/2, क्योंकि ये माइनस भी आगे लगा हुआ है। तो इस हिसाब से कोऑर्डिनेट जो आ गया वो सेंट्रल कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा 0, -13/2। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 49 हो जाता है खत्म। अब आता है बारी क्वेश्चन नंबर 50 का। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है, इफ 1, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, 1, 2, ठीक है। और उसके बाद मुझे पता है, एक पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। देखो तो कहने का मतलब है जैसे हम लोगों ने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना लिया है, ठीक है। अच्छा पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी होता है ये तो पता ही होगा सबको। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है। डायगोनल बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डायगोनल बिल्कुल बनाइएगा, बिना डायगोनल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ये वाला, ठीक है। तो डायगोनल बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे आप देखो मैंने ए लिख दिया है, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा। कहने का मतलब है टेकन इन ऑर्डर। अगर आप इधर से ले रहे हो तो पूरा इधर से चलाओ, यहाँ से ले रहे हो तो पूरा यहाँ से चलाओ, ठीक है। मतलब एक जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ सी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बी और यहाँ सी नहीं होगा, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है। तो ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 1,2, बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4,y, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है x,6 और उसके बाद डी का वैल्यू दिया हुआ है 3,5। ये पॉइंट मान लीजिए ओ। आप अगर ध्यान से देखो तो बी डी और ए सी क्या है, इसका क्या है समझ लीजिए ध्यान से। बी डी और ए सी क्या है, डायगनल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं खर्चा करना है हम लोग को, एक्स और वाई निकालना है ना। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x, y। क्या मान लेते हैं x, y। इस लाइन के लिए भी कोऑर्डिनेट x, y ही रहेगा, इस लाइन के लिए भी कोऑर्डिनेट x, y ही रहेगा। तो x बराबर हो जाता है इसमें x1 प्लस x2 बाई 2। क्या हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2, और y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें x। तो पहले हम लोग लेते हैं किसके लिए, फॉर, यहाँ लिख लीजिए AC, फॉर AC है ना, AC के लिए हम लोग लेते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, तो 1 प्लस x बाई 2, ठीक है। दूसरा क्या है y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 बाई 2 विच इज इक्वल टू 8 बाई 2 माने 4। तो x का जो वैल्यू आया वो आ गया 1 प्लस x बाई 2, और y का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 4। तो अभी आप घबराइए मत, ठीक है। अभी हम लोगों ने AC के लिए निकाला है ना, अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए, BD के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर BD। तो x बराबर इस बार क्या हो जाएगा, ये BD है, तो x1 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 4 बाई 2। फॉर्मूला यही रहेगा 3 प्लस 4 बाई 2, मतलब कितना आ गया 7 बाई 2। और y बराबर क्या निकलेगा इस बार, तो y का वैल्यू देखो कितना है 5 प्लस y बाई 2। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से कि एक पार्ट अननोन है और एक पार्ट नोन है। तो अब इस x को इस x के साथ इक्वेट कर दो। तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग x एंड y, यहाँ पे लिख देंगे सिंपली इक्वेटिंग x एंड y। तो यहाँ पे आपका 7 बाई 2 से कौन इक्वेट हो जाएगा 1 प्लस x बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 1 6। कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 6। अब y वाले को करते हैं इक्वेट, तो y का वैल्यू है 5 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 4। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो 5 प्लस y इक्वल्स टू 8। तो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3। कैसे आया समझा देता हूं मैं, 2 4 जा 8, 5 प्लस y आ गया, तो y बराबर 5 इधर चल जाएगा माइनस, तो x का वैल्यू आ गया 6 और y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 50 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं ध्यान से और जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 51 है, इफ a एंड b, a का वैल्यू दिया हुआ है -2, -2 एंड b का पॉइंट दिया हुआ है 2, -4 रेस्पेक्टिवली, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट a एंड b आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। a एंड b इतना दिया हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, मतलब आपके पास ऐसा एक दिया हुआ था जिसमें ये a था, ये b था, ठीक है, सॉरी b, और यहाँ पे कुछ p दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है x, y। ये a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू। अच्छा, गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि AP जो है वो बराबर है किसके 3/7 AB, 3/7 AB के बराबर है। तो हम लोग यही वाला चीज यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन में डाल के लिखेंगे कि AP बराबर 3/7। अच्छा, AB को आप अगर ध्यान से देखो इस वाले में, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं AP प्लस PB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे AB को आप क्या लिख सकते हैं AP प्लस PB। मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग को बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, बट हमारे पास तो ना ही ये पॉइंट दिया हुआ है ना ही ये दिया हुआ है। तो हम लोग को पहले यहाँ का सेक्शन निकालना होगा, दैट इज रेशियो निकालना होगा कि कितना रेशियो में ये डिवाइडेड है। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7AP, और यहाँ हो जाएगा 3AP प्लस 3PB। तो 7AP माइनस 3AP
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3PB, ये हो जाएगा 4AP इक्वल्स टू 3PB। तो AP बाई PB जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4। अब आप ध्यान से देखो तो AP ये दिख गया 3 और PB दिख गया आपको क्या 4। तो अब आप यहां से समझ सकते हो कि m/n का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 3/4। अब आपसे जो बोला वो निकाल दो। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बोला था ना निकालने, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए x बराबर फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n है ना। तो m का वैल्यू कितना आया हुआ है 3, x2 कितना है -4 प्लस n का वैल्यू आया हुआ है 4 और x1 कितना है -2 और भाई दोनों को ऐड कर दो तो 3 + 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 जा -12 और यहाँ 4 2 जा 8 माइनस का और यहाँ पे 7। तो टोटल आंसर जो आएगा वो आएगा 20/7 माइनस के साथ। y बराबर क्या हो जाएगा my2, तो m का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है थोड़ा जल्दबाजी में, देखिए ध्यान से x2 का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है वो भी प्लस का। बाप रे बाप बहुत बड़ा मिस्टेक था ये, मैंने देख लिया। x2 का वैल्यू कितना है 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा गुरु और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये माइनस ना होकर के क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा, बट वहाँ 20 ना होकर के वो हो जाएगा -2/7। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक आप देख लीजिएगा। 3 y2 का वैल्यू अब देखो कितना है -4 प्लस n का वैल्यू है 4, y1 का वैल्यू है -2, ये वाला हम लोग का वैसे ही आएगा। तो क्योंकि 7 तो नीचे में 3 + 4 से आया, 4 3 हो जाएगा 12, यहाँ पे -8/7 दैट मीन्स -20/7। तो एक वैल्यू आ गया x, y का, एक वैल्यू नहीं एक ही वैल्यू आएगा दैट इज -2/7, -20/7। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर, ठीक है। तो 52 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। तो देखो रोम्बस का एरिया भाई फाइंड आउट करना है। तो अब आप रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस जो होता है ना वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका चारों साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो रोम्बस निकालना है तो कोई बहुत बड़ा तोप काम नहीं है, तो जल्दी से कर लेते हैं, देखिए फटाफट। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। सबसे पहले नाम लिख दीजिए A B C और D। तो A का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,0, B का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,5, C का जो कोऑर्डिनेट है वो है -1,4 और D का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2,-1। मतलब टेकन इन ऑर्डर जब भी लिखा रहेगा ना तो आप बहुत ध्यान से इसको समझ के करिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस निकालने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग पहले इसका डायगोनल तो जरूर बना दीजिए। कभी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी क्वेश्चन अगर कोऑर्डिनेट में आए तो उसका डायगोनल आप जरूर ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि डायगोनल में ही सारा खेला छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है बहुत ईजी होता है। रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। मैंने बोला था ना भाई डायगोनल का ही खाली खेला है। तो डायगोनल्स का मतलब क्या, आपको डिस्टेंस निकालना है डायगोनल का और उसके बाद उसको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आप AC निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए AC का वैल्यू कैसे निकालोगे, डिस्टेंस ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। तो 3 और -1 करेंगे तो -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 -1 करेंगे तो +1, फिर 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 3 + 1 मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 + 16, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा √32, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकाल लीजिए BD। क्या निकाल लीजिए BD। तो BD का भी आप क्या करिए फटाक से प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो 4 माइनस करेंगे तो +2 माने 4 + 2 हो गया। और ऊपर से और ध्यान से देखिए थोड़ा सा +5 माइनस करेंगे तो +1। तो स्क्वायर करना मत भूलिए भाई। तो BD बराबर यहाँ आपको मिल जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 और प्लस क्या हो जाएगा 5 + 2 6 का स्क्वायर 36 माने कितना मिल गया ये 72। अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एरिया बराबर मैंने क्या बोला था हाफ इंटू √32 इंटू √72। तो अब आप देखिए ध्यान से 32 को आप क्या लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 72 को क्या लिख सकते हैं आप 6√2 लिख सकते हैं।
तो 2 2 जा 4, इसका मतलब क्या हो गया 2 6 जा 12, रूट टू कितना हो गया 2, तो फाइनल आंसर हो गया 24। अब 24 कैसे आया इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए घबराना नहीं है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा बड़े अक्षर में। 1/2 था, आप रूट 32 को चाहे तो 4√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 72 को आप क्या लिख सकते हैं 6√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 6√2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 4√2 बैठा दो और यहाँ पे आप 6√2 बैठा दो, तो 2 से कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब 2√2 और 6√2 बचा आपके पास, तो 2 6 जा हो जाएगा 12 और √2 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 24। स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिएगा, कभी भी एरिया जब निकालने दिया जाए तो स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 52 ओवर।